मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित पड़े चुनाव और एक बार फिर चुनाव टाले जाने से ग्रामों और ग्राम पंचायत को क्या नुकसान होंगे और जनता को क्या नुकसान होंगे, गांव के विकास पर चुनाव न होने के कारण क्या क्या समस्याएं आएगी ही, इन सब विषयों को लेकर हमारे संवाददाता जफर अली ने धर्मपुरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द के लोगों से बात की। जाने किया कुछ कहना है ग्राम की जनता का। तो मौजूद है धर्मपुरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पिपलिया खुर्द में, और चूंकि यहाँ पर 6 जनवरी को वोटिंग होनी थी, यहाँ पे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना था जो निरस्त हो चुका है। अब हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि चुनाव नहीं होने से जब पंचायत में सरपंच नहीं होगा तो उनको क्या क्या जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी और गाँव के विकास में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। बताएँ क्या क्या विकास पर फ़र्क पड़ेगा इससे। यहाँ तो बहुत सारा विकास पे प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि 7 साल पहले गुजर चुके हैं, ना तो कोपिन बन रहे हैं ना पर्ची बन रही है। हर आदमी भटक रहा है कि हमारे गांव में कुछ अच्छी नई चीज़ आएगी, लेकिन वो संभव दिख नहीं रही है। पहले ही 7 साल खींच चुकी सरकार, उसके बावजूद आज तक वो काम अटके हुए पड़े हुए हैं। सबको उम्मीद थी, लेकिन उस पर भी पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होना था 6 जनवरी को, लेकिन वो 6 जनवरी को भी अभी इसको समझ लो आगे सरकार घिसती हुई ले जा रही है। इसको हो सकता है अब क्या मालूम कितना और घिसना चाहती है। ये मान लो कि सरकार चाहती नहीं, विकास भी नहीं चाहती, सिर्फ विनाश चाहती है। क्योंकि अगर चाहती सरकार तो चुनाव अभी करवा सकती थी। ये तो सिर्फ बहाना है। ओबीसी हम उससे विरोध नहीं है, हम उसके साथ में हैं, लेकिन उसके बीच में ओबीसी जा ना है, वहाँ पर तो चुनाव करवा सकते थे। लेकिन वो टालने का कारण ये है कि जहेज वो चुकी है, उसको और कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। चूँकि चुनाव की 80% तैयारी पूरी हो चुकी थी, हर जगह पूरी जो चुनाव की जो मतदान होना थे उसका जो सामग्री थी वो भी आ चुकी थी ब्लॉक में। उसके बाद में चुनाव निरस्त हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शासन का जो पैसा लगा है ये आम नागरिक का लगा है, किसी की सरकार का या किसी अन्य आदमी का एक का नहीं है। सारी दुनिया का पैसा लगा हुआ है, इसे पानी की तरह सरकार ने बहा दिया। किसी काम का पैसा नहीं करके छोड़ दिया इसने सरकार ने। ये मान लो कि उनका पैसा नहीं लगा है, आम आदमी का पैसा लगा है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत हमको है कि सरकारें किस प्रकार हमको लूटना चाहती है। आज वो जो पैताल पानी में कार्यक्रम हुआ था, उसमें जाके डायरेक्ट सरकार ने नापे तारीख घोषित कर दी है, लेकिन तारीख घोषित करने के बावजूद आज वो निरस्त करने भी वही पहुँच गए जो तारीख डिसाइड भी करती है, उसके बाद में उसको निरस्त भी करती है। ये सोची समझी सरकार की चाल है। अगर चुनाव नहीं करवाना था तो वहाँ जाके इतनी जल्दीबाजी नहीं करना था। अगर ओबीसी को तुमको आरक्षण देना था, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन उसके बावजूद तुमने उसको भी एक धराशायी करके छोड़ दिया है। और ये चुनाव में जहाँ पर नहीं है वहाँ पर उसको भी छोड़ दिया है। ये सब बहुत बड़ी साजिश, सोची समझी साजिश है। ये पाताल पानी का कार्यक्रम का पैसा आम आदमी से वसूल किया जा रहा। आज परीक्षा होती है उसको वो भी वहाँ पर लाके छोड़ देते हैं, जहाँ पर परीक्षा होनी थी उसको निरस्त करते हैं। आज चुनाव हो उसको निरस्त करते हैं। आज पुलिस नौकरी निकलती है उसको भी निरस्त कर देते हैं। ये समझ लो एक तरह की धंधा बना लिया। हम यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ की ग्राम पंचायत लोकल के हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो चुनाव जो आगे टल चुके हैं, अब उससे यहाँ पे जो विकास पे जो प्रभाव पड़ेगा उस पर इनका क्या कहना है। नाम बताएँ। रवि मुकाती। पंचायत चुनाव चूँकि टल चुका है, इससे अब गांव का जो विकास होना था उस पर कुछ असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पड़ेगा सर। क्या काम होने थे, क्या उम्मीदें थी आपको यहाँ के जो नए सरपंच बनने वाले थे, जिसको आप नया सरपंच चुनना चाहते थे। अब चूँकि चुनाव टल चुका है तो इससे क्या क्या परेशानी है। बहुत सारी परेशानी आएगी। और सर हमको बहुत उम्मीद थी विकास के बारे में कि भाई हम गाँव का विकास करेंगे मिल के। और सभी युवाओं की भी यही थी। अभी युवा क्या नौकरी वोकरी मिल नहीं रही है, सर फार्म वाम डल नहीं रहा है, एग्ज़ाम हो नहीं रही है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम गांव का कुछ विकास करके दिखाएंगे, इसलिए हम मैदान में उतरे सर। और हमने सोचा कि गांव की प्रॉब्लम है, हर किसी के मतलब गरीब है कोई भी है, उनको हल करेंगे क्वेश्चन। अब सरकार क्या चाहती है सर, नहीं तो हमारा एग्ज़ाम हो रही है, बेरोजगार युवा कर क्या सकते हैं। इसलिए सर हमने थोड़ा क्या गांव के लिए सोचा था हमने कि यार चलो ठीक है, गांव में न्यू एग्जाम है तो क्या हुआ, बेरोजगार कहीं भी धंधा करेंगे या फिर गांव वाले को विकास करेंगे, उनके विकास की राह पे चलाएंगे गांव वाले को। इसलिए सर हम उम्मीद से आए थे सर। चूँकि अब पंचायत चुनाव जैसा नहीं होगा, जब पंचायत में सरपंच ही नहीं होगा तो यहाँ के जो लोकल जो ग्राम में जो काम होने थे उस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है सर। सब जब गाँव का मुखिया नहीं रहेगा तो विकास कैसा होगा गाँव का, कुछ नहीं हो सकता सर। फिर गाँव का जो है वही चलेगा फिर सर। कोई सरकार तो कोई देने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार ने 7.5 साल निकाल लिया, 7 साल।
यहाँ के ग्रामीणों ने क्या क्या सोच के रखा था कि जब नया सरपंच तुम लोग चुन के आएगा, नया सरपंच आएगा, तो आप क्या क्या उम्मीदें थी उनसे? बहुत बहुत उम्मीद थी सर कि नया सरपंच आएगा और विकास की राह मतलब भयंकर तरीके से करेंगे हम। और हर गांव में मतलब जिसको समस्या है कोपिन के, जैसे आज कंट्रोल में लाइन लगती है। और स्कूल के आज हालत देख लो सर, आप स्कूल की हालत देख लो, पानी छत से गिर रहा है, स्कूल में छत नहीं है सर। इसलिए हम सर आस लेके आए थे सभी के विकास करेंगे गाँव में। Subscribe now to most exciting channel ever.